गुड मॉर्निंग। आप लोग को स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास आपको चैप्टर नंबर 60 उद्ध विकास के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी। आपको प्रत्येक क्वेश्चन आपको बारीकी से आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा और आंसर यदि मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। तो आपको कॉम्पिटिटिव ऑल एग्ज़ाम है जो आपको बायोलॉजी को प्रत्येक दिन आपको हर चैप्टर यानी एक चैप्टर बाई चैप्टर कराई जा रही है और 30 क्वेश्चन आपको कराई जाती है। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और शेयर करना होगा। और ये आपका ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताई जा रही है। तो आप कम से कम आपको 10 ऑब्जेक्टिव देखें ताकि आपको मालूम चल जाए कि क्या चीज़ इसमें ऑब्जेक्टिव आ रही है, ठीक है। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए हो चैनल को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, ठीक है, किसने समझाया था उसके बारे में पूछ रहा है। और ये आपको क्वेश्चन बीपीएससी 1999 में पूछी हुई क्वेश्चन है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? सबसे पहले समझाने वाले लैमार्क ने थे। कौन थे? लैमार्क ने थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने समझाया था। बीपीएससी 1999 में पूछी हुई क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो 2 में बोल रहा जो लामार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? लामार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो उनका सिद्धांत यही था कि उपार्जित, ठीक है, उपार्जित लक्षणों को वंशागति में करना, ठीक है, जो उपार्जित लक्षण है उनको वंशागति में कर देना है। ये आपका लामार्कवाद का मूल सिद्धांत था, ठीक है, मूल सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवों की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। जो जीवों के प्राकृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है तो कौन किए थे? तो डार्विन ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है डार्विन ने इनका प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया है। यानी योगतम की उत्तरजीविता का क्या प्रतिपादन किया था? कौन प्रतिपादन किया था? तो आपका डार्विन ने किए थे। कौन किए थे? डार्विन ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो आपको डी ब्रिज है। कौन है? डी ब्रिज है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ब्रिज आपको मालूम होगा, डी ब्रिज, ठीक है, डी ब्रिज आपका मालूम होगा, डी ब्रिज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है समरूप अंग कौन कौन से होते हैं? इसमें आपको बताना होगा समरूप अंग है जो कोई इनमें से कौन सा है? तो रचना के समान नहीं होते समरूप अंग, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। रचना के समान समरूप अंग नहीं होते हैं, कार्य के समान तो होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य के समान तो होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समरूप अंग कार्य के समान तो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो समजात अंग होते हैं रचना के समान होते हैं। समजात अंग होते हैं रचना के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समजात अंग होते हैं रचना के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लेमार्क ने जीव विज्ञान के विकास के अध्ययन के क्रम में आने, ठीक है, जो विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? यानी इनको बताना चाह रहा है आपको फ्रांसीसी जो जीव वैज्ञानिक है जो जॉन लेमार्क ने जीवन का विकास के अध्ययन के क्रम में सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन इस सिद्धांत में संबंधित नहीं है, यानी इस सिद्धांत से संबंधित कौन सा सिद्धांत है
जो संबंधित नहीं है। तो आपका पहला नंबर है जो उपार्जित लक्षणों का वंशागति इसी से सिद्धांत है, ठीक है, जॉन लेमार्क से सिद्धांत है। आपका वातावरण का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो आपको इन्हीं से सिद्धांत है, संबंधित है सिद्धांत से। नए अंगों का आविर्भाव ये भी सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन जो जीवन का संघर्ष है वो आपका संबंधित नहीं है सिद्धांत से, ठीक है। जीवन का संघर्ष करना आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। राइट आंसर आपका सिद्धांत जीवन का संघर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत उत्दिक्विकास, ठीक है, उत्दिक्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था। तो अंगों का उपयोग व अनुपयोग, अंगों का उपयोग व अनुपयोग होगा आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन यानी आसानी से सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी। जो नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी थी यानी किसने लिखी थी, आपका एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको लिखने वाले कौन थे, तो चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो आपको 11 में बोल रहा है कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, यानी अवशेषी अंग नहीं है, अवशोषित अंग नहीं है। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन ऐसा अंग है जिसमें अवशेषी नहीं है। तो आपको सामने वाला चपटे दांत, जो सामने वाला चपटा दांत होता है, आगे जो दो दांत होता है ना, दो दांत ऊपर है दो दांत नीचे है, वो चपटे वाला दांत है जो मनुष्य के शरीर से अवशेषी अंग है, ठीक है, अवशेषी अंग है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चपटे दांत कौन है आपको मालूम होगा, दो सामने से होगा, दो ऊपर और दो नीचे, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, कौन किया था भाई, तो ए डी ब्रिज ने किया था। कौन किए थे, डी ब्रिज ने किए थे, इसका राइट आंसर डी ब्रिज हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भनीय प्रक्रिया में समानता रहती है, वो क्या कहलाती है, तो वे समजात अंग कहलाती है। क्या कहलाती है, समजात अंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, वो आपका आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन 2003 में है। जो जैव विकास के संदर्भ में सांपों को अंगों के लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, वो आपका अंगों का उपयोग अनुपयोग किए जाने से, अनुपयोग, ये जो अंगों का उपयोग है तथा अंगों का अनुपयोग किए जाने से जो जैव विकास के संदर्भ सांपों को अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो जीवन की उत्पत्ति है वो जल में है, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति जल में है। यदि हम सबको जल नहीं मिलती तो जीवन नहीं रहती, ऐसे आपको मालूम होगा, कहीं कहीं देखे होंगे कि जल ही जीवन है। क्या है, जल ही जीवन है। आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको करेंट अफेयर आपको शाम में कराई जाती है 15 क्वेश्चन, और आपको मॉर्निंग में बायोलॉजी को सेट प्रत्येक दिन आपको 30 क्वेश्चन आपको कराई जाती है। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम व्हाट्सएप जितने ग्रुप हैं आपको उस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, और आपने एक लाइक करना होगा, ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट को एक लाइक करना होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था नहीं पाई जाती है। जो जीवन की उत्पत्ति है उस समय निम्न में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन है जो अवस्था में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है,
हम सोचते हैं कि जहाँ मन तहाँ जाकर ऑक्सीजन ले सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जहाँ मन तहाँ से नहीं मिल सकते। यानी ज़मीन से 500 फीट के ऊपर चले जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ठीक है, ये आपको मालूम होगा तो कमेंट में आंसर मालूम होता है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी क्या है? तो आपको जो मनुष्य का निकटतम यानी नज़दीक प्राणी कौन है? क्या गाय के जैसा, मनुष्य के जैसा गाय लगती है? नहीं। हिरन लगती है? बाघ लगती है? नहीं। बंदर एक जाति है जो मनुष्य की जाति से मैच करती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य में अवशेषी अंग है कर्ण पल्लव। ठीक है, कर्ण पल्लव पेशियां आपका मनुष्य के अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? अनुक्रम सही है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सालामैंडर अजगर कंगारू से। ठीक है, जो सालामैंडर है वो अजगर कंगारू से अनुक्रम सही है। अनुक्रम सही है। ठीक है, अनुक्रम सही है जो सालामैंडर अजगर कंगारू से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा कि प्रयोग और अनुप्रयोग, ठीक है, प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो लामार्क के द्वारा किया गया था। आपका एसएससी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि प्रयोग और अनुप्रयोग करने का कारण है यानी जो कानून है इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो लामार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। 21 में बोल रहा है पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? पंख में कैसे होते हैं? तो पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो समविवर्ती होते हैं। समविवर्ती होते हैं। पक्षियों और कीटों के जो पंख होते हैं वो समविवर्ती होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आपको लास्ट क्वेश्चन 21 ही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 20 था, क्वेश्चन 21 था। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रत्येक दिन आपको बायोलॉजी की क्लास कराई जाती है और साथ में करेंट अफेयर का टाइमिंग है आपको शाम में 5 बजे। ठीक है, और आपको बायो की क्लास आपको मॉर्निंग में 6:30 बजे आपको आती है। ठीक है, तो प्रत्येक दिन आप क्लास देखें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक कर लेना है। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए इतना ही तक, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।